हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग एसपीडी जनरल नॉलेज कवर करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी उसे नोट डाउन करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया पॉइंट वाइज हम लोग चीज़ें समझेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण, जो पृथ्वी के चारों ओर जो मतलब गैसीय आवरण है, ठीक है, जो गैसीय आवरण यानी कि लेयर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वायुमंडल के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसको हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगर जो हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, जिसको हम लोग हिंदी में वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, तो इसको किस चीज़ से नापा जाता है, तो बैरोमीटर से, ठीक है। एक मीटर होता है जिसका नाम है बैरोमीटर, जिसका प्रयोग हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए करते हैं। वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक है। तो अगर हम जब दाब अगर हम बात करें प्रेशर, ठीक है, तो दाब क्या हो गया, प्रेशर हो गया। और प्रेशर इसको हम लोग नापते हैं बार में, ठीक है। तो जो वायुमंडलीय दाब है इसका हम लोग किस में नापते हैं, तो बार में नापते हैं, ठीक है। बार क्या हो गया, एसआई मात्रक हो गया, ठीक है, एसआई मात्रक हो गया। तो चीज़ें आपको नोट डाउन करते रहना है, ठीक है। अगला क्या दिया गया, अगला दिया गया कि वायु है। तो जो वायु है, ठीक है, जो वायु जिसको लोग एयर बोलते हैं, तो ये क्या है, गैसों का मिश्रण है। यानी कि इसमें बहुत तरह के गैस हैं, ये मिक्सचर है एक तरह का। जिसमें अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, कितना है, तो 78% है। ऑक्सीजन की बात करें तो 21% हो गया, तथा कार्बन अगर हम देखें तो 0.03%, ठीक है। ये क्या हो गया, कार्बन हो गया, 0.03% कार्बन। तो इन सारे जो यहाँ पे गैस देख रहे हैं इनका क्या है, ये मिश्रण है, मिक्सचर है, ठीक है, वायु। अगला है कि वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है। अक्रिय मतलब क्या होता है, तो ये जो मतलब इनएक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया कि इनर्ट गैस इसको बोला जाता है, इनएक्टिव गैस, ठीक है। जो कोई मतलब एक्टिव नहीं है, अक्रिय है, तो उसको ऑर्गन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्गन गैस। जो ऑर्गन है वो हमारे वायुमंडल में विद्यमान यानी कि प्रेजेंट है, और ये क्या है, अक्रिय है यानी कि ऑर्गन हो गया। तो भारत, अगला है भारत की जलवायु। अगर भारत के जलवायु के बारे में हम बात करें तो ये कैसा जलवायु है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी यहाँ का जलवायु है। तो जलवायु के बारे में याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का जलवायु कैसा है। आपको क्या बताना है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी भारत का जलवायु हो गया। अगला दिया गया वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है। अगर हम बात करें वातावरण और जीवमंडल, तो इसके बीच जो संबंध है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पारिस्थितिकी, क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी बोलेंगे। तो वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का जो संबंध वो क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है। परिस्थितिकी बोल सकते हैं, ठीक है, परिस्थितिकी इसको बोला जाता है। अगला दिया गया है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत। तो अगर हम वायुमंडल की बात करें तो इसमें इस तरह से लेयर बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से लेयर बना हुआ है। तो सबसे निचले परत की बात करें, अगर मान लीजिए ये सबसे निचला परत हो गया, तो इसको हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, क्षोभ मंडल। अगर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, मान लीजिए कि सबसे ऊपरी परत ये हो गया, तो इसको हम लोग बहिर्मंडल के नाम से जानेंगे, ठीक है, बहिर्मंडल के नाम से जानेंगे, जो सबसे ऊपरी परत हो गया। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि। तो अगर हम बात करें कि क्षोभ मंडल, तो जो निचला हो ये क्या हो गया, क्षोभ मंडल हो गया। अगर इसके जो मतलब मोटाई है, ये कितना मोटा है, तो उसमें वृद्धि कब होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि इसमें मोटाई देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, मोटाई देखने को मिलता है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है। यानी कि जब आप 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जैसे ही जाएंगे तो क्या होगा कि ताप आपको घटता हुआ मिलेगा, ठीक है। जो तापमान है, टेम्परेचर, वो क्या होगा, डिक्रीज होता हुआ मिलेगा। तो कितना डिक्रीज होता हुआ मिलेगा ये पूछा जा रहा है। तो क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 165 मीटर पे आपको इतना मिलेगा और 1 किलोमीटर पे आपको इतना मिलेगा, ठीक है। इतना डिग्री सेल्सियस आपको कम मिलेगा। तो समझ सकते हैं कि टेम्परेचर क्या होगा कि क्षोभ मंडल में ऊपर बढ़ने के बाद क्या होगा कि आपको टेम्परेचर घटता हुआ मिलेगा। मौसमी घटनाएं घटती है। तो जो भी मौसम वाला घटना है वो कहाँ पे घटती है, तो मौसमी जो घटनाएं है ये हमारे क्षोभ मंडल में घटती है, ठीक है। जो सबसे निचला लेयर है क्षोभ मंडल, उसमें घटता है, ठीक है, उसमें घटता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, घटता है, ठीक है। किस में घटता है, तो क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटती है। उल्का से संबंधित घटनाएं है। तो जो उल्का होता है ये सारी घटनाएं मध्य मंडल में होता है, ठीक है, मध्य मंडल की है। ये सारी जो भी घटनाएं हैं किससे संबंधित है, तो मध्य, इसके उल्का, जो भी उल्का से संबंधित जितने घटनाएं होती है वो मध्य मंडल की है।
वायुयान उड़ते हैं, जो वायुयान, जो वायुयान है, ठीक है, वायुयान यानी कि जो हमारा एरोप्लेन वगैरह है वो समताप मंडल में उड़ता है, ठीक है। तो वो किस में उड़ता है? समताप मंडल में, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेटो स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटो स्फीयर बोलते हैं, जिसमें हमारा ये एरोप्लेन वगैरह उड़ता है, ठीक है। रेडियो तथा संचार संबंधित है, ठीक है। तो आयनोस्फीयर, ठीक है, आयनोस्फीयर है, आयनोस्फीयर हो गया। उसमें क्या होता है कि हमारा आयन का, जैसे आयन जाता है लड़के टकराता है, तो रेडियो तथा संचार जो संबंधित है वो किससे है? तो आयन मंडल से, ठीक है, आयनोस्फीयर से ये क्या है? जुड़ा हुआ है। ग्रीन हाउस गैसेस है, तो अब ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछेगा तो कौन कौन सा हो गया? तो CO2 हो गया, CFC हो गया यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 यानी कि मीथेन गैस हो गया, NO2 हो गया। तो ये सब क्या है? ग्रीन हाउसेस गैस है। तो इसको नोट डाउन कर लेना कि ये सारे क्या है? ग्रीन हाउसेस गैस हो गया। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है। अगर हम, वायु है जो एयर है, उसमें अगर जल की उपस्थिति है तो उसको हम लोग आर्द्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्द्रता, जिसको इंग्लिश में ह्यूमिडिटी भी बोला जाता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी भी बोला जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है। तो हाइग्रोमीटर एक यंत्र है जिसकी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? आर्द्रता को नापते हैं। जो भी वायुमंडल है, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रो, ठीक है, हाइग्रो, HYGRO, ठीक है, हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक और मीटर होता है हाइड्रोमीटर। तो बताइएगा कि हाइड्रोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है? ये हाइग्रो है, इसमें G लगा हुआ है और इसमें D लगा हुआ है। तो हाइग्रो मतलब इसको ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं, और हाइड्रोमीटर किस लिए यूज किया जाता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। भूमंडल के कितने भाग पर जल है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि जो हमारा भूमंडल है, पृथ्वी हो गया, तो पृथ्वी पर मतलब कितने भाग पर जल है? तो 71% क्या है? जल है, ठीक है, 71% भाग पे जल है, बाकी क्या है? भूमि है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा है। तो अगर वायुमंडल की बात करें तो इसमें जलवाष्प की कितनी मात्रा है? तो 0 से लेके 4% तक, ठीक है, 0 से लेके 4% उसमें क्या है? वायुमंडल में जलवाष्प, यानी कि जलवाष्प किसको बोलते हैं? वाटर वेपर को क्या बोलते हैं? वाटर वेपर, जिसको जलवाष्प बोलते हैं इंग्लिश में, वाटर वेपर बोलते हैं। तो कितना प्रतिशत है? तो 0 से 4%। जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। तो जीव मंडल जो है उस पर मतलब ऊर्जा का मेन स्रोत क्या है? मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स, मूल स्रोत, तो वो है सूर्य, ठीक है। सूर्य ही क्या है? मेन सोर्स है, ठीक है। ऊर्जा का मेन सोर्स क्या हो गया? तो हमारा सन हो गया, सूरज हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला है सौर विकिरण, विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है। जो सौर विकिरण है वो उसका पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पहुंचता है? तो मात्र 51%, ठीक है। जो सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? सोलर रेडिएशन। तो जो सोलर रेडिएशन होता है वो पृथ्वी पर उसका कितना प्रतिशत पहुंचता है? तो मात्र 51%, यानी कि 51% पहुंचता है। अगला है संवहनीय वर्षा होती है, ठीक है। जो संवहनीय वर्षा है वो कहाँ पे होती है? तो विषुवतीय क्षेत्रों में, जो विषुवतीय क्षेत्र है, ठीक है, विषुवतीय क्षेत्र, वहाँ पे संवहनीय वर्षा होती है। अगला है अधिकतम वर्षा होती है। तो अधिक, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो विषुवतीय क्षेत्र में ही होती है। अगर पछुआ हवाओं के कारण होती है, तो जो पछुआ हवा बहता है, ठीक है, पछुआ हवा बहता है पश्चिम की ओर से, उसको पछुआ हवा बोलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होती है? चक्रवाती वर्षा, ठीक है, साइक्लोन रेन। चक्रवात किसको बोलते हैं? साइक्लोन मतलब चक्रवात होता है। तो साइक्लोन रेन किसकी वजह से होता है? पछुआ हवा जो बहता है उसके वजह से होती है, ठीक है। न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। जो ध्रुवीय क्षेत्र है, पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र मतलब पोलर, पोलर रीजन, ठीक है, पोलर रीजन। तो पोलर रीजन को क्या बोलते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र हिंदी में बोलते हैं। तो सबसे कम वर्षा वहीं पे होता है। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा। पछुआ हवा को हम लोग गरजता चालीसा के नाम से भी जानते हैं, गरजता हुआ चालीसा, ठीक है। फेरल का नियम संबंध है पवनों की दिशा से। जो फेरल का नियम है वो किससे संबंधित है? तो पवनों की दिशा से। जो पवन चलते हैं ना, ठीक है, पवन, उसके दिशा से कि किस दिशा में चल रहा है। महासागरों की औसत गहराई, अगर हम बात करें औसत एवरेज मतलब जो डेप्थ किस महासागर का, तो 4000 मीटर है। 4000 मीटर मतलब समझ रहे हैं? 4000 मीटर मतलब 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर हो गया औसत गहराई महासागर का। समुद्री जल का औसत लवणता, यानी कि जो समुद्री जल है आपको पता है कि उसमें साल्ट पाया जाता है, ठीक है। तो औसत कितना है? तो 35%, ठीक है, 35% उस क्या है? साल्टी होता है, लवणता, यानी कि उसमें साल्ट पाया जाता है समुद्री जल में। अगला दिया गया समुद्री जल में पाया जाता है। तो समुद्री जल में क्या पाया जाता है? तो आपको पता है कि समुद्र का जल लेंगे और जब उसको वेपोराइज करेंगे तो उसमें से आपको NaCl मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? NaCl, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड।
सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग नमक, जो हम लोग खाते हैं नमक, तो वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो समुद्री जल में क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सर्वाधिक लवणता, तो वान झील, जो वान झील है कहाँ पे स्थित है, तुर्की में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा साल्ट देखने को मिलता है, 330%, 330% यहाँ पे साल्टी है सर, इसका जो वाटर है। ठीक है, तो वान झील का। अगला है जल राशि का स्वच्छ जल भाग है। ठीक है, जल राशि का जो स्वच्छ जल भाग है वो कितना है, तो जितना भी जल है उसका मात्र 2.5%। ठीक है, 2.5% ही स्वच्छ है, यानी कि प्योर वाटर है। ठीक है, ये प्योर वाटर है। बाकी सारा क्या है, साल्टी वगैरह है। ठीक है, उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं डेली लाइफ में। ग्रेनाइट, डेलोराइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट, डेलोराइट और बेसाल्ट ये क्या है, तो अग्नेय चट्टान है। ठीक है, ये क्या है, इग्नियस रॉक है। ठीक है, अग्नेय चट्टान इसको बोलते हैं। अगला दिया गया सेल, चूना पत्थर, कंग्लोमरेट और कोयला है। तो ये सब क्या, अवसादी चट्टान है, जिसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। यहाँ पे नाइस स्लेट और संगमरमर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है। ठीक है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने किसको बोलते हैं, तो नाइस स्लेट या संगमरमर को। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो जो हमारा पृथ्वी है उसके तापमान को, ठीक है, कायम रखने के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है, तो एक है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर वेपर। ये दोनों क्या करते हैं, जो हमारा अर्थ है पृथ्वी, इसके टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखने का काम करता है। ठीक है, जो इसके ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने का काम करता है। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। तो जो सूर्य है वहाँ से पराबैंगनी किरण, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रे, क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे। तो अल्ट्रा वायलेट रे जो आता है सूरज से, उसको रोकने का कौन काम करता है, तो ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन, ओजोन लेयर जो होता है वो उसे रोकने का काम करता है। तो ओजोन लेयर, जिसको हम लोग O3 बोलते हैं, ओजोन लेयर, वो क्या करता है, ओजोन गैस वो रोकता है पराबैंगनी किरण को। अल्ट्रावायलेट रे जो होता है बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, अगर डायरेक्ट बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो स्किन कैंसर होने का डर रहता है। ठीक है, तो उसको रोकने का काम कौन करता है, तो ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर डिप्लेशन किस वजह से हो रहा है, तो CFC जो गैस होता है इस वजह से डिप्लेशन होता है उसमें, यानी कि जो ओजोन मान लीजिए कि लेयर हो गया तो इसमें छेद हो रहा है। ठीक है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि ओजोन रे हमारे पृथ्वी पे पहुंच रहा है और इससे तरह तरह की बीमारियां हो रही है। ठीक है, अगला है ओजोन परत मापने का इकाई है। जो ओजोन का लेयर है उसको किस में नापा जाता है, तो डॉप्सन में। ठीक है, डॉप्सन में उसको मेजर किया जाता है, डॉप्सन में इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, डॉप्सन में इसको मेजर किया जाता है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस, देखिए यहाँ पे अभी बताया था कि CFC जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उस ये क्या करती है, ओजोन लेयर को नष्ट करती है। ठीक है, जो ओजोन परत है उसको नष्ट करती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस वजह से होती है, तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, इसके वजह से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, भारत में होता है। मानसून सबसे पहले आता है, तो अगर मानसून की बात करें तो भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पे आता है, तो केरल राज्य में, जो केरल है। ठीक है, जो केरल है वहाँ पे सबसे पहले मानसून आता है। ठीक है, जून के प्रथम सप्ताह यानी कि 1 से 5 जून में। कब आ जाता है, तो जून के पहले सप्ताह में, फर्स्ट वीक में ही आ जाता है, 1 से 5 जून के बीच में मानसून आ जाता है केरल में। ठीक है, अगला दिया गया जाड़ों के दिनों में वर्षा होती है। तो जाड़ों के दिन की अगर हम बात करें ठंडी में, तो कहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तटों पर। ठीक है, जो लौटती मानसून की वजह से क्या होता है कि जाड़े के दिन में वर्षा होती है, कहाँ पे, तो तमिलनाडु के तट पे। तो आई होप जो भी चीज़ें आपको बताए होंगे पर्यावरण के बारे में, सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और जो भी चीज़ें आपसे पूछी जा रही है सब चीज़ कमेंट सेशन में करते चलिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।